प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। समीर जी, बार बार जो विपक्ष है, विपक्ष की शिकायत रहती है कि आप कोई भी ऐसा आयोजन कीजिए, आप बिल्कुल कीजिए, और ये पहली बार नहीं हो रहा है देश में, आखिरी बार भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको लेकर के हर बार जो विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, हर बार कहते हैं कि ये हमारा है, कुंभ हमारा तो है नहीं। आप उस पर एकाधिकार जता करके हर किसी पर सवाल उठाना, क्या ये सही है? ये उनकी शिकायत हमेशा रहती है। नहीं, मुझे लगता है अगर विपक्ष उस मुद्दे को अगर छोड़ ही देगा तो कोई तो पार्टी पकड़ेगी ना। अगर राहुल गांधी अगर राम मंदिर चले जाते तो क्या दिक्कत थी, प्रियंका गांधी चली जाती तो क्या दिक्कत थी, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर महाकुंभ में चले जाते, राहुल गांधी चले जाते तो क्या दिक्कत थी। पर वो कह रहे हैं हम क्यों जाएं, हम उज्जैन चले गए ना, तो आप नहीं जाओगे, नहीं तो मुझे लगता है आप मत जाइए, उसके बाद भी आप हिंदू बने रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता कि आप कुंभ में नहीं गए तो आप हिंदू नहीं हो, लेकिन राजनीतिक रूप से जो नफा नुकसान होगा फिर उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। फिर अगर ये कोई कहता है कि आप हिंदू आस्थाओं का सम्मान नहीं करते, चूंकि ये सनातन धर्म का इतना बड़ा कार्यक्रम है, आप उनको अपमानित करना चाहते, इसलिए नहीं आना चाहते, आप उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहते जो सनातन को डेंगू बोलते हैं, तो आप आना नहीं चाहते, तो फिर मुझे लगता है उस बात को बल मिलेगा ना। चुनाव में तो आपका तो परसेप्शन काउंट होता है, जब आपके ऊपर ये आरोप लगेगा तो आप कैसे डिफेंड करोगे। मुझे लग रहा है कि अगर आप जाओगे अखिलेश यादव के बारे में आप ये कोई कह नहीं सकता कि आप कुंभ में क्यों नहीं गए। अखिलेश यादव गए न कुंभ में, अब अखिलेश यादव कह सकते हैं कि मैं कुंभ में गया हूं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी चले जाते एक बार के लिए, अगर नहीं भी जाते और कम से कम 4-5 बार ट्वीट कर देते, अगर एक्स पे पोस्ट कर देते कि इतना अच्छा समापन 45 दिन कार्यक्रम हुआ है, अच्छा समापन हुआ, सबको धन्यवाद, सबको बधाई, तो मुझे लग रहा है कि एक असर पड़ता है इस बात का। राजनीति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, लेकिन जब चुनाव प्रचार होता है या विपक्ष या सत्ता पक्ष की बात होती है तो यही तो प्रश्न उठाए जाएंगे ना, फिर उसमें आप क्या डिपेंड करोगे। एक ट्वीट ही कर देते, बिल्कुल टीएमसी से एक ट्वीट ही आ जाता। मेरा एक सवाल है, टाइम भी नहीं है। सुनिए, क्या आजकल हम लोगों को साबित करना पड़ेगा कि हमको मैं हिंदू हूं, ये साबित करने के लिए इस मंदिर में जाना पड़ेगा, वहां पर डुबकी लगाना पड़ेगा और हर वक्त साबित करना पड़ेगा लोगों के सामने? क्या हिंदुस्तान में रहने के लिए हर वक्त राजनीति में तो परसेप्शन का महत्व है, राजनीति में तो परसेप्शन की बात होती है। जाना है, ये कौन कह रहा है कि ममता बनर्जी हिंदू नहीं है? कोई कहेगा कि ममता बनर्जी ये साबित ना करे तो ममता बनर्जी अगर मृत्यु कुंभ बोलेगी कुंभ को, तो कहा जाएगा ना कि ममता बनर्जी कुंभ को मृत्यु कुंभ क्यों बोल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट की चिंता है अपनी, इसलिए वो हिंदू धर्म का मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। चली जाती कुंभ में, क्या दिक्कत है? मैंने ये सवाल पूछा, क्या हमें ममता बनर्जी राहुल गांधी कुंभ में नहीं जाएंगे पड़ेगा, हिंदू रहेंगे, लेकिन चुनावी जो नुकसान होता है वो भुगतना पड़ेगा इस बात का। क्या हिंदू हूं इसके प्रमाण देना पड़ेगा? क्या डुबकी लगा के और मंदिर में जाके प्रमाण देना पड़ेगा कि मैं हिंदू? अब कैसे बोल रहे हैं? कौन कहां पर जाए, कहने का हक आता नहीं है। कौन कहां पर जाए, किस मंदिर में जाए, कहां डुबकी लगाए, क्या ये आप लोग तैयार कर देंगे? बंगाल के अंदर ये सेकुलर देश है, के खिलाफ कोई एक धर्म का देश नहीं है। तो फिर तो भास्कर जी किसी भी चीज का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। नहीं कह सकते। दुर्गा पूजा पंडाल में क्यों जाना, वहाँ कोई प्रमाण थोड़ा देना, ममता बनर्जी पैसा देती है क्यों करना के लिए, सरकार प्रमाण देने की जरूरत तो आप लोग बोल रहे हैं यहाँ पर जाना चाहिए था, वहां पर डुबकी लगाना चाहिए था, नहीं तो हिंदू नहीं रहे। आपके नेता जाकर दरकार है, अगर कोई सोचे, देखिए बहुत सारे लोग मंदिर में, आसाराम बापू जी भी मंदिर में जाता था और वो भी नरेंद्र मोदी जी का नाश्ता था, तो क्यों नहीं वो हिंदू हो गए? प्रदीप भंडारी डिक्लेयर कर दीजिए आप क्या वो हिंदू नहीं है, ऐसे कहां लिखा है? आप लोग भागीरथी नदी के अंदर हिंदुओं को डुबाने की बात टीएमसी के नेता करते हैं, बंगाल के अंदर ईद उल फितर का हॉलीडे को बढ़ाते हैं और विश्वकर्मा पूजा के हॉलीडे को विरोध कीजिए ना, टीएमसी के नेता करते हैं। आप क्या मेजॉरिटी देखने का है टीएमसी के नेता करते हैं, जय श्री राम से राजनीति है, तो क्यों नहीं हम इनसे सवाल पूछेंगे? तो आप बता लीजिए कि हम बता दीजिए ये देश का हम। अरे आपको तो देखना पड़ेगा सर, आपने कलकत्ता हाई कोर्ट में भी बोला कि 2021 के अंदर आपने, ठीक है, प्रदीप भंडारी नरेंद्र मोदी जी को कहा था राजधर्म पालन करो गोधरा के बाद, आपको याद नहीं है? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको कहा था कि राजधर्म पालन करो। इन्होंने भूल गया है राजधर्म क्या है। धर्म करके इस देश को बंटना चाहते हैं। ठीक है, प्रदीप भंडारी धर्म के नाम पे राजधर्म भूल गए। बीजेपी का अभी यही परमजा जी,
ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल के अंदर विश्वकर्मा पूजा के हॉलिडे को कैंसिल कर देती है और ईद उल फितर के हॉलिडे को बढ़ा देती है। क्या है ये राजधर्म? ममता बनर्जी को जय श्री राम से चिढ़ोती, क्या है ये राजधर्म? बॉबी हकीम कहते हैं कलकत्ता मुस्लिम मेजॉरिटी बनना चाहिए, क्या है ये राजधर्म? भागीरथी नदी के अंदर हिंदुओं को डुबा देना चाहिए, टीएमसी के नेता कहते हैं, क्या है ये राजधर्म? अगर ये इनका सेक्युलरिज्म है तो ये देश के संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हिंदू सेकंड ग्रेड सिटीजन है, हम समझते हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब बराबर है। इसीलिए अगर ये सनातन को डेंगू मलेरिया कहेंगे, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहेंगे, तो सनातन बाबर के वंश से किसको कह रहे थे? अम्बेडकर के संविधान के नाते हम इनको एक्सपोज करेंगे, ये हमारा हक है संवैधानिक। भास्कर सिन्हा रॉय, संविधान में लिखा था कि हिंदू लोगों को, और डॉक्टर अंबेडकर वाज अ बुद्धिस्ट, ही वाज नॉट इवन अ हिंदू। Read Dr. Ambedkar's विचार on Pakistan. You know what Dr. Ambedkar's विचार was on your secular and appeasement politics. I know what Dr. Ambedkar is. So I will tell you. Because I was not it is because of Shama Prasad Mukherjee that the country is saved and has Bengal. आप क्या बात कर रहे हैं? इतिहास में मत जाइए। नहीं, पर एक सेकंड, भास्कर सिन्हा रॉय, एक सेकंड, आप बार बार संविधान की बात कर रहे हैं, आप राजधर्म की बात कर रहे हैं, कह रहे सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। मेरे को तो ये भी याद है कि क्रिसमस पर प्रधानमंत्री चर्च भी गए थे, वहां पर वो क्रिश्चियन से भी मिले थे, ईसाई लोगों से भी मिले थे, गुरु पूरब पर वो सिख समुदाय के लोगों से भी मिले थे, वो चादर भी चढ़ाते हैं अजमेर में, वो महाकुंभ भी गए थे। वैसे ही आप भी सब कर सकते हैं ना, सब कर लीजिए, ताकि सबको लगे कि संविधान में सब लोग एक समान हैं। लेकिन आपको सबकी फिक्र है। अच्छा, लेकिन बताइए, ये विधानसभा में पद्मजा जी कहिए, विधानसभा में जो शब्द ने इस्तेमाल किया है योगी आदित्यनाथ जी विरोधी के कारण, वो क्या है? वो शब्द तो मैं नहीं लेना चाहता हूं, वो विधानसभा में बोला और इतने सारे लोग बोला, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लिया। ये कहना चाहिए मेरा संविधान की ओरिजिनल कॉपी पद्मजा जी जिसमें प्रभु श्री राम माता और लक्ष्मण ऑपोजिशन प्रतिमा है, ये संविधान की ओरिजिनल कॉपी जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान की ओरिजिनल कॉपी है। तो क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कम्युनल संविधान बनाया? बाबा साहेब अम्बेडकर हैड टू लीव। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की ओरिजिनल कॉपी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में माता सीता, प्रभु राम, लक्ष्मण जी, महावीर जी, गुरु नानक जी सब थे। ठीक, आप लोगों ने संविधान की मूल भावना नहीं समझी। ये संविधान की ओरिजिनल कॉपी और प्रति। आप देश को बांटना चाहते हैं, आप देश को बांटने और तुष्टीकरण शुरू करते हैं। आप जब जाके इफ्तार के अंदर टोपी पहनते हैं, तब जाके देश बढ़ता कैसे है? सेकुलर, बल्कि इसके उलट पूरे देश से सारी जाति धर्म के बंटवारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोग पहुंचे वहां पर, समाज के लोगों के साथ में भी। ये है राजधर्म असली, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई सबके साथ में, क्योंकि हमारे लिए भारत के सब निवासी बराबर हैं। आप जो है हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट करते हैं। आप दिखाइए ममता बनर्जी का महाकुंभ को मृत्यु। आप बाबर के वंश से कहना चाहते थे? फिर से बाबर छोड़िए ना, आप बाबर को आप कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति हो रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, आखिरी पूछूंगी, बार बार ये कह रहे हैं कि आप कुंभ का नाम लेकर के बांट रहे हैं। कुछ आंकड़े देख लीजिए, 50 लाख तो वहां पर विदेशी लोग पहुंचे थे जो कि हिंदू धर्म के हैं भी नहीं। 73 देशों के वहां पे राजनयिक पहुंचे थे। कितने लोग मैंने खुद देखा है जो कि सिख थे, मुसलमान थे, वो सब कुंभ में डुबकी लगा करके आए हैं। तो आप भी चले जाते, क्योंकि यहां तो बंटवारे का उलट हो रहा है ना, और आप खुद ही मानते किसी पार्टी का था नहीं है। पद्मजा जी, मैं आपसे 3 चीज़ें महत्वपूर्ण कह रहा हूं और बहुत शांति से। पहली बात, 50 लाख पर्यटक आए, विदेशी आए, उनका स्वागत वो पहले भी आते थे, आदि काल से आए और अनंत काल तक आते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आएंगे, सब लोग, कभी कभी थोड़ी बहुत अव्यवस्था भी होगी, लेकिन अव्यवस्था में लोग हाथ जोड़ करके माफी मांगेंगे। लेकिन जिस तरीके से कुंभ का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वहां जाने वालों को ये कहती कि वो तो सर्टिफिकेट जो भारतीय जनता पार्टी बांट रही है हिंदू होने का, ये सर्टिफिकेट का अधिकार भारतीय जनता पार्टी। चलिए, राजनीति कौन कर रहा है? क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कौन सही है कौन गलत है? हमारे शंकराचार्य जी आखिर में सिर्फ शंकराचार्य जी को भी गाली देने का समय की बहुत कमी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अड़ी में जुड़ने के लिए।